देखिए, और जो टीडीएस है उसमें सबसे पहला है रेंट ऑन लैंड, बिल्डिंग, हाउस और ऑफिस। यानी जब भी हम कोई फिर हमारा जो बिजनेस है उसके लिए रेंट पर, या तो आपने ऑफिस लिया हो या बिल्डिंग लिया हो, और जब हम उसका किराया चुकाते हैं, और किराए का भी 50,000 से ऊपर यदि है तो वो फिर टैक्स, और टैक्स में टीडीएस के अंडर में आता है। यानी उस अमाउंट के ऊपर टीडीएस कटेगा। ठीक है। और उस टीडीएस का दायरा है 10%, यदि पैन कार्ड है तो, नहीं है तो 20%। तो कैसे हमें टीडीएस का कैलकुलेशन करना है, उसका प्रोसीजर क्या है? फर्स्ट ऑफ हम देख रहे हैं बिल्डिंग और हाउस और ऑफिस इनके ऊपर, फिर बाद में हम सैलरी के ऊपर भी इसको कैलकुलेट करेंगे। और जब सैलरी हम करते हैं तो सैलरी में हम परचेज से भी देखेंगे और जनरल से भी देखेंगे। यानी हम अभी तक क्या कर रहे थे कि गुड्स से ही परचेज कर रहे थे, पर अब हम ऑन सर्विस। कहा भी जा रहा है ऐसा कि आने वाले समय में जो जीएसटी है उसके अंतर्गत जो सर्विसेज है, अभी क्या करते हैं हम कि कोई सर्विस हमने लिए तो हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस करके उसका पेमेंट कर देते हैं, पर अब वो वाया परचेज से होकर आई है। यानी पहले सर्विस परचेज करो देन उसका पेमेंट करो। तो इस कंसेप्ट में हम वो चीज़ समझेंगे कि यदि कोई सर्विस परचेज करके फिर पेमेंट करना हो तो कैसे करेंगे, उसका टैक्स कैलकुलेशन, और टैक्स में भी टीडीएस कैलकुलेशन कैसे होगा। तो फर्स्ट ऑफ हम देख रहे हैं जो है कि या तो बिल्डिंग हो सकती है या हाउस या ऑफिस हो सकता है, उस पर हमें कैसे टीडीएस कैलकुलेट करना है। और टीडीएस का जो सीट है हमने तैयार किया था सैलरी पर खास तौर पर, तो उसी प्रकार कहीं ना कहीं रेंट पे भी होता है, मकान किराए पर भी होता है। और इसमें जो इसका अंडर सेक्शन है वो 194I इसका अंडर सेक्शन है, रेंट ऑन लैंड, बिल्डिंग, हाउस, ऑफिस के लिए। इसमें 10% बाई कंपनी इन एक्सेस ऑफ, जो थ्रेज लिमिट है वो 2,40,000 है ईयरली, और 5% इंडिविजुअल और हिंदू इन फैमिली है HUF, और बिजनेसमैन के लिए है 50,000 जो भी उसका होगा। तो ये तो अलग अलग अंडर सेक्शन है, किस पे कितना लगना है वो सारा इस सीट में हमने दे रखा है। शायद इसमें एक और सीट हमने बनाया है, ये इसमें भी पूरा डिक्लेरेशन दिया गया है कि कौन कौन सा अंडर सेक्शन के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान है। फिलहाल अंडर सेक्शन तो आप उस आधार पर देख लेंगे, जो भी आपका जिस पे भी टीडीएस लगना होता है वो अंडर सेक्शन, और उसका अंडर सेक्शन का पूरा रीड करें कि आपका इस अंडर सेक्शन के अंदर कितना टीडीएस कट रहा है, उसका पद्धति क्या है। ये एक पढ़ने वाला विषय है, पूरा समझने वाला विषय है। तो फिलहाल के लिए तरीका कहीं ना कहीं लगभग लगभग एक जैसा ही होगा, थोड़ा बहुत अंतर आएगा। 2 3 4 कंसेप्ट हम देखेंगे, तो उसके बेस पर आप कोई नया कंसेप्ट भी आता है तो फिर आप कर पाएंगे, उसमें कहीं कोई इशू नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना है, तो टीडीएस को एक्टिवेट करना है टैली के अंतर्गत। अभी तक हम जीएसटी एक्टिवेट कर रहे थे, अब हम एनेबल टैक्स रिडक्शन एट सोर्स यानी टीडीएस वो हम यहाँ पर एक्टिवेट करेंगे। तो वॉइस का बोलो थोड़ा सा, ठीक है। तो हम चलते हैं टैली के अंतर्गत और एक कंपनी बना करके और फिर उसमें एक्टिवेशन करते हैं। एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। टीडीएस के लिए हम बना रहे हैं, टीडीएस को हम नाम किया, कंपनी जो भी आप चाहें। स्टेट हम अपना सिलेक्ट करेंगे मध्य प्रदेश, पूरा डिटेल फिल कर देना। फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ जाते हैं, और इसमें यहाँ ये तो जीएसटी वाला पैरा है, इसको तो कंट्रोल ए कर देंगे, और इस टीडीएस को यस करना है। और जैसे टीडीएस यस करेंगे तो यहाँ पर कंपनी टीडीएस डिडक्शन डिटेल आपसे पूछेगा, जिसमें 10 नंबर पूछेगा, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अमाउंट नंबर, यानी ये भी 10 नंबर, 10 रजिस्ट्रेशन नंबर है और 10 नंबर है। तो दोनों को आप यहाँ पे डालें। हमने एक यहाँ पर डमी नंबर इसमें जोड़ रखा है, तो ये आप फिलहाल के लिए फीड कर दीजिएगा, इसको लिख लीजिए। और यही हमें अपने टैली के अंदर डालना। साथ ही साथ यहाँ पर एक और ऑप्शन की शो ऑल डिटेक्ट टाइप उसका टीडीएस का, वो भी यस कर लेना है। तो इसके लिए F12 यहाँ पे प्रेस करेंगे और ये डिटेल हम फीड करेंगे, ठीक है। चलते हम टैली के अंतर्गत, और सबसे पहले तो 10 नंबर यहाँ पर डाल देंगे हम। यदि ये डिटेल नहीं आ रहा है तो ये तीनों ऑप्शन यस करना। तो अभी हमारी कंपनी में तो तीनों आ रहे हैं। यदि ये
F12 के अंतर्गत ये 9 होंगे तो ये TDS जो विंडो है ये इस प्रकार से खुलेगी। तो हमें F12 प्रेस करना है और शो ऑल डिटेक्टर टाइप इसको यस कर लेना है। इनेबल सर्च चार्ज एंड सेस इसको भी इनेबल कर देना है और प्रोवाइड अल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट डिटेल ये भी हम यस कर देंगे। यहाँ पर 10 नंबर हमें डालना है। फिर 10 रजिस्टर्ड किससे किया गया तो वो पेन नंबर से किया जाता है, तो ASB एक डमी हम डाल रहे हैं। यदि संयोगवश किसी का मिल जाए तो ये एक सिर्फ संयोग ही होगा, बाकी हमने इस प्रकार से बनाया है ये। फिर कंपनी हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, कंपनी है तो यदि यहाँ पर इंडिविजुअल बॉडी है तो वो, या फिर आपका एसोसिएट पर्सन है तो वो, जो भी हमारा बॉडी आता है। अभी फिलहाल हम कंपनी लेके चल रहे हैं कि हमारी कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट है तो वो है ना, ब्रांच डिवीजन कंपनी है तो वो, लोकल अथॉरिटी है तो वो ऑप्शन से यहाँ पे आ जाएगा जिसके अंतर्गत अंडर सेक्शन आपका रजिस्ट्रेशन है। तो हम मान के चल रहे हैं कि हमारी कंपनी है, हमने कंपनी सेलेक्ट किया। इसके बाद यहाँ पर डिवीजन जो भी आपका लगता है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। जैसे हमारा बाय द वे उज्जैन हमने डाल दिया यहाँ पर, स्टडी कोड, फिर नंबर, ईमेल आईडी यदि है तो वो आप डाल दें। अभी के लिए हम डाल देते हैं abc@gmail.com, ठीक है, और एंटर करेंगे। बाकी के ऑप्शन हम नो रहने देंगे और इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है। जब आप TDS को एक्टिवेट कर देते हैं तो गेटवे ऑफ टेली के अंतर्गत जब आप क्रिएट और अल्टर के अंतर्गत जाएंगे तो यहाँ पर TDS नेचर ऑफ पेमेंट ऑप्शन आएगा, ये एक्टिवेट हो जाएगा। ये कब होगा? स्टेटरी मास्टर जब आपने TDS को एक्टिवेट किया है। और इसी में आपको TDS का एक कंपनी डिटेक्टर लेजर जैसा कह रहे हैं हम इसको, वो यहाँ पर टैक्स टाइप डिक्लेयर करना होगा, ठीक है। तो यहाँ TDS नेचर में जाएंगे और टैक्स टाइप में हमारा क्या टैक्स है तो उसका नाम देंगे, बोले रेंट ऑन लैंड, बिल्डिंग, ऑफिस और फर्नीचर। फिर उसका अंडर सेक्शन 194I हम डाल देंगे, यहाँ पर 41 डाला हुआ है, आई डाल देंगे। और पेमेंट का जो कोड होता है, जिस कोड के माध्यम से पेमेंट जाना है वो डालना होता है चालान में, तो वो हमारे जो TDS कलेक्शन वाले ऑफिस है वहाँ से कोड मिल जाएगा, वो कोड हम यहाँ पर डाल देंगे। ट्रांसपोर्टर कैटेगरी तो अभी तो फिलहाल नो है इसमें। इसके बाद यहाँ पर है रेट ऑफ इंडिविजुअल एंड HUF, तो कितना है? विद पेन है तो 10% है, विदाउट पेन 20% है। रेट ऑफ अदर डिटेक्टिव टाइप, यदि कुछ मामले जैसे अभी हमने पढ़ा था कि 5% भी है तो वहाँ फिर 5% डाल दीजिएगा। अभी हमने दोनों ही मामलों में 10-10% का रेशो और 20% का विदाउट पेन डाल रखा है। थ्रेशोल्ड लिमिट 2,40,000 है, 2,40,000 से ज़्यादा होता तो फिर हमें TDS कैलकुलेट वहाँ पर करना होगा। और यदि आपका ये है कि हमारी कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, हम तो TDS कैलकुलेट करते ही हैं। जैसे हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि जैसे हमारा MP ऑनलाइन पर TDS कटता ही, वो हमारी थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं देखते हैं, वो तो काट देते हैं, फिर हम रिटर्न फिल करते हैं तो वो गवर्नमेंट हमें वापस वो पेमेंट, वो टैक्स हमारा रिफंड कर देती है। तो यदि वो वाला मामला है तो आप इसको 0 कर दीजिएगा। हमने यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट लिया 2,40,000 का और इसको हम आगे एक्सेप्ट कर देना है। तो चलते हैं हम टैली के अंतर्गत और ये पूरी प्रोसेस यहाँ पर प्रैक्टिकली करते हैं। तो TDS नेचर ऑफ पेमेंट में जाना है, गेट ऑफ टैली के अंतर्गत। यहाँ पर हमें नेचर इसका डिक्लेयर कर देना है, रेंट ऑन बिल्डिंग ऑन कॉमा ऑफिस और कॉमा हाउस, वो आप डाल दीजिएगा मध्य। सेक्शन अंडर सेक्शन क्या है? 194I हमने लिया था, यही था ना, वो हम डाल देंगे। पेमेंट कोड अभी हमारे पास नहीं है, बाकी 194 नहीं आई है, वहाँ गलत था, इस टैली में वहाँ गलत था, ठीक है। और पेमेंट कोड जो भी होगा आपका वो आप यहाँ पर डाल करके आगे बढ़ जाएगा, तो वो हमें लेना होगा। विथ यदि पेन है तो 10%, नहीं तो 20%। और यदि पेन का यदि अंडर सेक्शन में दे रखा है कि विथ पेन 5% है इंडिविजुअल के लिए और अदर के लिए 10% है, तो आप वो भी निर्धारित कर दीजिएगा, तो उतना परसेंट निकलेगा। अभी हम 10% लेकर के चल रहे हैं और थ्रेशोल्ड लिमिट 2,40,000 का ही हम
यहाँ पर डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी यदि ये पेन वाला ऑप्शन नहीं आए तो ये F12 प्रेस करके विदाउट पेन वाला ऑप्शन यस कर देना। विदाउट ओनली पेन वाला ही आएगा, तो ये दोनों ऑप्शन हमें चाहिए कि यदि पेन नहीं है तो हम उसको यस कर देंगे। ठीक है, तो ये हमने टीडीएस का नेचर डिक्लेयर कर दिया। अभी तक जो हम परचेज सेल में नेचर डिक्लेयर करते थे जीएसटी का, उसमें परचेज टैक्सेबल, सेल्स टैक्सेबल, इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल या नील या एग्जेम्पशन, उसी प्रकार का टीडीएस है। तो टीडीएस का नेचर हमने टाइप किया, हमने बना दिया है रेंट का। अब नेक्स्ट पैरा क्या कहता है कि आपको टीडीएस कैलकुलेट करने के लिए यहां पर 3 लेजर तैयार करने होंगे। एक हमारा एक्सपेंसेस, क्योंकि जो मकान किराया वो हमारा खर्च है एक कंपनी का, या बिल्डिंग किराया जैसे आप बोलते हैं, या ऑफिस किराया बोलते हैं। तो माना कि हम 50,000 किराया देते हैं, तो जब हम सामने वाली पार्टी को 50,000 किराया देते हैं तो उसका टैक्स हम गवर्नमेंट को नहीं भरेंगे, 50,000 का टैक्स नहीं भरेंगे। हम जिस ऑनर को 50,000 दे रहे हैं उससे बोलेंगे कि भाई इस 50,000 के में टीडीएस भी है, यानी आपको हम 50,000 आपका किराया दे रहे हैं, रेंट दे रहे हैं, लेकिन इसका 10% आपको टीडीएस देना पड़ेगा। और वो टीडीएस गवर्नमेंट हमसे लेगा, यानी हम आपको टीडीएस काट करके आपका जो रेंट है वो आपको पे कर रहे हैं। यानी 50,000 का 10% आपको टीडीएस कैलकुलेट कर लेना है, और टैली खुद ब खुद करेगा उसको, और बाकी का जो सेम्ट पेमेंट बचेगा वो हम दे देंगे। जितना भी वो 50,000 पर 60,000 है तो उसका 10% निकालना है, 75,000 है, 80,000 है, एनी। यदि उन्होंने पेन नंबर दे रखा है, पेन नंबर नहीं दे रखा तो फिर सीधे सीधे 20% टैक्स लगेगा, कटेगा। यानी हमें ओवरऑल यदि बात करें तो हमें 50,000 ही देना है। उस 50,000 में से 45,000 तो हम सामने वाली पार्टी को दे देंगे, बाकी का उसका 10% गवर्नमेंट को पे कर देंगे। ठीक है, यानी हमारा टोटल 50,000 है। तो हमारे लिए एक लेजर बनाना है हमें एक्सपेंसेस का, एक सामने वाली पार्टी जो हमारा सर्टिफिकेटर है, लेनदार है, और एक टीडीएस का। तो पार्टी को हम 45,000 दे देंगे, 5,000 हम टीडीएस गवर्नमेंट को दे देंगे, और हमारा एक्सपेंस ओवरऑल कितना हो जाएगा, 50,000 ही होगा। जैसे हमने एडवांस सैलरी पेमेंट को देखा था, उसमें 8,000 का ही हमने कैलकुलेशन किया था, या 10,000 का ही कैलकुलेशन किया था, लेकिन सामने वाली पार्टी ने कहा कि या हमारा जो एम्प्लॉई है सामने वाली पार्टी मीन्स है, उसने कहा कि अभी आप 6,000 रुपए जो कि मुझे दे दीजिए, और 4,000 अपने जो एडवांस पेमेंट किया था उसमें माइनस कर लीजिए। तो हमने ओवरऑल हमारा एक्सपेंसेस कितना हुआ, 10,000 ही हुआ, लेकिन हमने 4,000 को जो एडवांस दे रखा था उसमें समायोजित कर लिया। तो उसी प्रकार यहाँ पर दो भागों में हम इसको बांटने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें 3 लेजर बनाने हैं। तो पहला लेजर है हमारा एक्सपेंसेस का, क्रिएट एक्सपेंसेस लेजर, और उसका नाम है रेंट पेड, जो हम किराया पे करेंगे। लेकिन इसमें क्या करना है, हमें टीडीएस को एक्टिवेट करना है, यानी रेंट पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिया है, और यहाँ पर जीएसटी तो इसमें अनडिफाइन है, जीएसटी तो इस पर लागू नहीं होगा, लेकिन क्या लागू हो रहा है इस पर, टीडीएस लागू हो रहा है। तो इसे हमें निर्धारित करना है। चलते हम टैली के अंतर्गत, और यहाँ पर लेजर क्रिएट करेंगे हम। लेजर में जाएंगे, और लेजर है रेंट पेड या पे, इसे पेड करेंगे, पेड विथ टीडीएस। ठीक है, ये हमने दिया। ये क्या है, हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, और इसमें जीएसटी को आपको अनडिफाइन करना है, ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो जीएसटी पहले कैलकुलेट करेगा। गुड्स है, सर्विस है, बोले सर्विस है ये। टीडीएस अनडिफाइन है तो यहाँ पे स्पेस दे दीजिएगा, और टीडीएस को क्या करना है, एप्लीकेबल करना है। और आपने जो टीडीएस का नेचर डिक्लेयर किया था, रेंट ऑन बिल्डिंग, ऑफिस, रेंट, हाउस, ये यहाँ पर आ जाएगा, तो इसको आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, और एंटर करिएगा, और इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। पहला लेजर। दूसरा लेजर आपको क्रिएट करना है। यहाँ पर दूसरा क्या करना है, जो हमारा ऑनर है उनका हमें लेजर क्रिएट करना है। जेजेएन हमने डाला है, आप चाहे तो बिल्डिंग ऑनर कर सकते हैं, या शॉप ऑनर कर सकते हैं, या ऑफिस ऑनर कर सकते हैं, जो हमने लिया है। और ये रखेंगे हम सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि ये हमारा लेनदार है। ठीक है, तो अंडर ग्रुप हम इसको कहेंगे सन्ड्री क्रेडिटर, और इस पर भी क्या करना है, हम टीडीएस को हमें लागू करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बिल्डिंग या हाउस ऑनर कर सकते हैं। ये क्या कहलाएगा,
ये कहलाएगा हमारा सन्ड्री क्रेडिटर लेनदार। और इस पर टीडीएस को हमें यस करना है। और यहाँ पर नेचर डिटेक्टिव हम मान के चलें कि ये कंपनी है या इंडिविजुअल बॉडी भी हो सकता है, तो हम मान के चल रहे हैं कि वो एक बिल्डिंग जैसा उन्होंने पूरा कॉर्पोरेट फर्मा खोल रखा है, तो आप कंपनी डिक्लेयर कर सकते हैं। यदि वो पर्टिकुलरली है तो आप इंडिविजुअली कर सकते हैं, ठीक है, वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम कंपनी मान के चल रहे हैं। और टीडीएस डिटेक्टिंग सेम वाउचर, टीडीएस पे भी ये सेम ऐसा कैसा लागू हो। और यहाँ पर इनका पैन नंबर डालना जरूरी है। हमने एक डमी डाल दिया यहाँ पर, किसी से लेना देना नहीं, ABC एल करके हमने डाल दिया है, जिस प्रकार पिन होता है वो। प्रोवाइड पेन डिटेल, तो हमने यस कर देंगे हम। और जीएसटी नंबर है, तो वैसे जीएसटी नंबर नहीं है, इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये दो लेजर हमारे बन गए हैं। एक तो हमारा रेंट पेड का बन गया है और एक हमारा सन्ड्री क्रेडिटर का बन गया है। इसके बाद तीसरा बनाना टीडीएस ऑन रेंट। जो टीडीएस कटेगा वो किसके ऊपर कटेगा, बोले रेंट के ऊपर कटेगा। तो इसमें भी हमें टीडीएस को लागू करना है और इसमें नेचर आ जाएगा। तो टीडीएस ऑन रेंट, ठीक है। और ये किस में जाएगा, तो ये जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्स के अंतर्गत। और यहाँ पर हम लेंगे टीडीएस और इसमें आ जाएगा रेंट ऑन बिल्डिंग। इसमें ध्यान रखिएगा, पहला हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, दूसरा हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स है और तीसरा हमारा ड्यूटीज एंड टैक्स है। 3 लेजर हमने यहाँ पर बना लिए हैं। ये हमने 3 लेजर बना लिए। अब क्या करना है, अब हमें वाउचर एंट्री करना होगा। इस प्रकार से एक जनरल की वाउचर एंट्री आप पास करेंगे। हालांकि इसको हमने पेमेंट से भी कर दिया है इस प्रकार से। फिलहाल के लिए हम जनरल की वाउचर एंट्री देख लेते हैं। तो जनरल की वाउचर एंट्री क्या कहती है कि हमने 50,000 रुपये किराया दिया, तो रेंट पेड हमने दिया 50,000, अब सॉरी 5 लाख का है, पूरे वर्ष का हमने कैलकुलेट कर लिया इसमें। तो इसमें हमारा जो ऑनर है उनको कितना मिला, बोले उनको 4,50,000 हमने दिया है। और टीडीएस कितना कटा, तो उसके ऊपर 50,000 हमारा टीडीएस डिडक्ट हुआ है। तो हम एक जनरल की एंट्री करेंगे जिसमें डेबिट करेंगे हम रेंट पेड। गेट ऑफ टैली पे आते हैं और यहाँ पर वाउचर में जाएंगे और एक जनरल F7 से जनरल की एंट्री करेंगे। डेबिट करेंगे हम रेंट पेड विथ टीडीएस। अमाउंट है हमारा 5 लाख, जो भी आपका अमाउंट होगा वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। क्रेडिट होगा इसमें एक तो हाउस बिल्डिंग ऑनर, न्यू रेफरेंस में हमने डाले 5 लाख रुपए। और इसका आप देखेंगे जब हमने इस लेज़र को लिया तो ऑटोमेटिक ही यहाँ पर ये 50,000, 5 लाख तो इसका मूल अमाउंट है और न्यू रेफरेंस में 50,000 यहाँ पर आ गया है। एंटर करेंगे तो ये ऑटोमेटिक इस प्रकार से कैलकुलेट हुआ है। और इसमें से माइनस हो गया 5 लाख में से ऑटोमेटिक ही माइनस हो गया 50,000 टीडीएस, क्योंकि हमें अपने पास रखना है और मकान मालिक को देना हमें 4,50,000, ठीक है। और यहाँ पर हम बाकी का जो 50,000 है वो ले लेंगे हम टीडीएस ऑन रेंट। जब टीडीएस लेंगे तो टैली खुद ही उसको उठा करके इस अमाउंट में डाल देगा और इसको समायोजित कर देगा। 5 लाख तो दे दिया है उन्होंने रेंट पेड, जो हमारा खर्चा है, क्योंकि हम तो 5 लाख ही देंगे, लेकिन उस 5 लाख का 10% तो गवर्नमेंट को देना है और बाकी का हमें मकान मालिक को पे कर देना है। थ्रेशोल्ड लिमिट यदि आप 2,40,000 नहीं रखेंगे और हर महीने आप यदि ऐसा करते हैं तो हर महीने पर ये 45,000 रुपये उधर काउंट करके और 5,000 गवर्नमेंट को दे देगा, ठीक है। जो भी आपका अमाउंट होगा उस पर 10% टीडीएस कट करके ऑटोमेटिकली माइनस कर देगा। तो ये हमारी हो गई है जनरल वाउचर एंट्री, इसको हम एक्सेप्ट करेंगे। फिर इसका पेमेंट करना है, तो पेमेंट में हम जाएंगे। अब हमें हाउस रेंट बिल्डिंग ऑनर को कितना देना है, तो अगेंस्ट पेमेंट में 4,50,000 हमारा आ गया है। इसी प्रकार यदि हम टीडीएस भी उसी समय भर देते, हालांकि टीडीएस यहाँ से नहीं जमा होगा, तो हम इसको क्रेडिट करेंगे। ये 4,50,000 क्रेडिट हो जाएगा हमारा केस या बैंक, जो भी आप देना। आप केस में हमारे पास नहीं है तो ये रेड लाइन आ रही है, केस आपके पास पेमेंट होगा, पैदम हमारे पास है और हमने इसको पेमेंट कर दिया है। और इसी प्रकार पेमेंट टीडीएस भी करना है, तो टीडीएस के लिए आप Ctrl+F करें, जिसको हम बोलेंगे ऑटो फिल, और ऑटो फिल में आपको स्टार्ट पेमेंट आ जाएगा, ठीक है। टैक्स कैसे पेमेंट करना है, जीएसटी जैसे पेमेंट करना उसी प्रकार टैक्स टीडीएस करना है।
यहाँ पर टीडीएस लेंगे और अंडर सेक्शन यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा, रेंट ऑन बिल्डिंग किसका टीडीएस भर रहे हैं वो भी आ जाएगा, कंपनी में कंपनी या ऑल आइटम सेलेक्ट करिए, एंटर करेंगे केस बैंक और यहाँ से बैंक सेलेक्ट करना है। अभी हमने नई कंपनी बनाई थी तो उसमें बैंक का लेजर नहीं बना है और ना ही हमने पेमेंट लिया था, इसलिए रेड लेना रही। बाकी आप देखेंगे कि यहाँ पर टोटल जितना भी, इसके अलावा भी यदि कोई टीडीएस है तो वो भी यहाँ पर आ जाए। ठीक है, एफ कंट्रोल की अल्ट एफ, मैं खुद कंफ्यूज हो गया हूँ, बहुत सारे शॉर्टकट हैं, कंट्रोल एफ ही है, एफ। ठीक है, तो इस प्रकार से आप टीडीएस को पहले कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद एक जनरल वाउचर एंट्री करेंगे, उसके अंतर्गत जितना टीडीएस वो टीडीएस के मद में चला जाएगा। एक से अधिक पार्टी है तो सेम एक से अधिक पार्टी हो उसकी मद आप डिक्लेयर कर दीजिएगा, उसका नीचे डिक्लेयर कर दीजिएगा, और ऐसे के आपको आगे के भी प्रोजेक्ट असाइनमेंट करना है और इसका पीडीएफ हमने आपको ऑलरेडी शेयर कर दिया है। ठीक है।